हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के ITR 4, जिसमें कि सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम को दिखाया जाता है। तो आइए सीधे चलते हैं इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। इनकम टैक्स का देखिए ई फाइलिंग 2.0 हो गया है। तो ई फाइलिंग लिख कर हम सर्च करेंगे और देखिए ये खुल गया है इंटरफेस। उसमें हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डाल के वहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करना तो सब जानते ही होंगे। पहले देखिए सबसे ऊपर में ही दिखा रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 26 ईयर्स में कि मेरा कुछ TDS वूडीएस भी कटा है। यदि कटा होगा तो चेक कर लेंगे। ई फाइल में जाके देखिए क्लिक किए, बगल में देखिए अगला टैब में ट्रेसेज करके खुला है। इसमें यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे। ये चेक करना जरूरी रहता है कि ऐसा कुछ अगर कटा है तो हम लोग वहाँ क्लेम करेंगे कि मेरा TDS इतना कटा है। वो यदि आपका टैक्स नहीं बन रहा होगा तो रिफंड आ जाएगा, यदि टैक्स बन रहा होगा तो उससे सेटलमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है। आप एक्सपोर्ट PDF करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसे ही चेक कर लिए। इसमें करेंट ईयर सेलेक्ट कर लिए, असेसमेंट ईयर जो था। उसके बाद फिर देखिए पहले से ही मेरा ड्राफ्ट था तो इसे हम हटा देंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे हम। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे ITR 4, क्योंकि मेरा बिजनेस इनकम और सैलरी दोनों है। तो अब देखिए एक सब चीज़ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका लिस्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम, तो इस करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए ये सारा जो डिटेल है इसमें हमको बारी बारी से हर स्टेप बाय स्टेप आना होगा। तो पहले चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद देखिए ये सब जो डाला हुआ रहता है डिटेल, पैन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, ये सब पहले एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ सेलेक्ट करना है अदर्स में आपका कौन सा इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अदर्स में करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए कंफर्म करके आगे चलेंगे। ये हो गया मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए कंफर्म लिखा गया, इसका मतलब ये सही हो गया। अब चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम में पहले देखिए यहाँ कुछ डिटेल है जो आप बारी बारी से पढ़ के यस नो अपने अनुसार कर लेंगे। मेरे हिसाब से जो था हमने यस नो किया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंसेज, ये सब जिन जिन लोगों को यदि आपको मिलता है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो डिटेल था हमने भर के आगे बढ़ गया। कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। तो जो एडिट का दिया हुआ है वहाँ पे एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद अपना हम वहाँ पे सैलरी डालेंगे। तो हमें सिर्फ सैलरी, बेसिक सैलरी मिलता है, उसमें कोई अलाउंसेज नहीं है, तो सिर्फ हम सैलरी डाल देंगे। इसमें कोई अलाउंसेज नहीं है। यदि आपको अलाउंसेज मिल रहा होगा तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो सीधा 2,20,000 रुपये डाल दिए। और फिर कोई एग्जाम्पशन भी नहीं है, कोई अलाउंसेज हमें नहीं मिलता, इसलिए हम कुछ नहीं यहाँ डालेंगे। और देखिए 50,000 का जो यहाँ डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 चैप्टर 6A के अंतर्गत। तो 50,000 कट के आ गया जो होगा मेरा इनकम हो गया। सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 2,20,000 में 50,000 माइनस हो गया, 1,70,000 रुपया इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। ठीक है, अब चलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस प्रोफेशन में आएंगे। बिजनेस प्रोफेशन में देखिए दो है, बिजनेस प्रोफेशन और गुड्स कैरेज, ये तीनों है। तो इसको हम बारी बारी से डाल कर आपको दिखाएंगे। मेरा बिजनेस इनकम है, तो सबसे पहले बिजनेस इनकम में डाल लेते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 44 AD होता है। तो यहाँ पे डाल दिया हम, जो हमारे कंपनी का नाम है वहाँ यहाँ पे डाल दिया। और क्या करता है वो यहाँ कोड सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे थोड़ा अपना कुछ डिटेल जो डालना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड होल सेलिंग या जो भी हो अपना डाल के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ इनकम बता रहा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कितना रिसीव किया है, बैंक में कितना रिसीव किया और कैश में कितना रिसीव किया। तो दोनों को अलग अलग दिखाना रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा 8% और 6% का दिया हुआ है, सरकार ने छूट दी हुई है। तो 88 जो हमारा बैंक में रिसीव हुआ था उससे इनकम मेरा इतना हुआ, जो कि 6% से हाइयर है। और यदि इससे कम मेरा रहता इनकम तो हमें ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन इससे ज़्यादा है तो कोई ऑडिट कराने की ज़रूरत है नहीं। 6% और कैश में जो रिसीव किया वो 8% से ज़्यादा है, तो ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 2,05,000 रुपये मेरा इनकम हो गया।
और यही मेरा बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो गया। मैं और कुछ दिखा देता हूँ आपको। गुड्स कैरेज यदि आपका इनकम है तो उसको उसे कैसे कर सकते हैं, या प्रोफेशनल है तो आप उसको इनकम कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए पहले गुड्स कैरेज में आपको दिखा देते हैं, जो कि सेक्शन 44 ए के अंतर्गत आता है। यहाँ पे डालेंगे आप अपना क्या चीज़ चलाते हैं गुड्स कैरेज में, कंपनी है कि कोई पर्सनल आदमी है, जो भी हो, कैसे आप ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं वो देख ही लीजिएगा। तो ट्रांसपोर्टिंग एंड लॉजिस्टिक है, हम अपना गाड़ी भाड़ा पर चलाते हैं, डाल के उसके बाद सेव कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए क्लिक करके और ऐड जो डिटेल है उसमें जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ अमाउंट डायरेक्ट बिजनेस में था कि तो अमाउंट डायरेक्ट डाला गया था, लेकिन गुड्स कैरेज में नहीं डाला था। यहाँ ऐड डिटेल में जाएंगे और ऐड डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे हम व्हीकल नंबर डालेंगे, उसका ऑन्ड है कि लीज पे लिए हुए वो डालेंगे, कितना कैपेसिटी है, जो कि गाड़ी का कैपेसिटी रहता है उसके हिसाब से आप कितने मंथ से रखे हुए हैं उस गाड़ी को वो डालेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका 7,500 से यदि ज़्यादा का इनकम है तो ज़्यादा दिखाइएगा, लेकिन ऐसे तो सरकार मानती है कि आपको 7,500 रुपये पर मंथ एक गाड़ी का इनकम है। ठीक है, तो 7,500 इंटू 12 हो गया 90,000 रुपया। 90,000 यहाँ डाल देंगे और ऐड पे क्लिक कर लेंगे। देखिए 90,000 मेरा आ गया, 90,000 हो गया इनकम फ्रॉम गुड्स एंड कैरेज। सेव कर लेंगे इसे। तो 2,05,000 रुपये बिजनेस से था और 90,000 रुपये मेरा ये गुड्स कैरेज हो गया, तो हो गया 2,95,000 रुपये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। टोटल मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट तो होता ही है, वो डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे यस करने का रहता है, यदि आपको कोई इनकम है तो यस करके वहाँ डाल सकते हैं। डिविडेंड इनकम है या कोई और प्रकार का इनकम है तो आप अपने हिसाब से चूज करके यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद फिर कन्फर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा जो इनकम था हेड से वो सारा यहाँ पर डला चुका है। उसके बाद कंफर्म करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये दो वो वैलिडेट हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम मेरा हो गया 3,75,982 रुपये। अब देखिए यहाँ कुछ पार्टिकुलर्स डालना रहता है। यदि आपका एग्जाम्प्ट इनकम है तो एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में भी डिटेल डालें, और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे का डिटेल यहाँ पे डालना होता है। तो आपका कैपिटल कितना है ये सब तो बना कर ही डाला जाता है। आप पहले एक्सेल पे में बना लेंगे, उसके बाद उस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, एडवांसेज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज बराबर टोटल एसेट्स हैं, करंट एसेट्स ये दोनों मिला के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स मेरा इतना का मशीनरी लगा हुआ है, इन्वेंट्री जितना का माल पड़ा हुआ है, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, अदर एसेट्स, ये सब टोटल एसेट्स मिला के टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होना चाहिए। उसके बाद मेरा एग्जाम्प्ट इनकम कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे इसे। ऐड पे क्लिक करके अब आगे बढ़ जाएंगे हम। ये मेरा हो गया। अब इसे हम कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम और ये इनकम फ्रॉम ये सब जो था वो है नहीं। देखिए अब ये भी डिस्क्लोजर जो था वो भी कंफर्म हो गया। अब आते हैं डिडक्शन की ओर। डिडक्शन में तो जनरली ATC रहता ही है, क्योंकि LIC या प्रीमियम ये सब तो आदमी नॉर्मल आदमी भी ले रखा था। तो ATC में जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं उसका डिडक्शन ले लेंगे। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लिए हुए हैं, तो इन सब का भी क्लेम आप कर सकते हैं। और तमाम प्रकार के जैसे एजुकेशन पे, या आपने डोनेशन दिया है, या आपने कोरोना काल में कोई ये PM केयर्स में या कहीं भी यदि आपने कुछ डोनेट किया है तो आप उसका डिडक्शन यहाँ से ले सकते हैं। किसी पार्टी को फंडिंग किए हैं तो वहाँ से आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो मेरा सिर्फ LIC का था, ATC में था, तो 25,782 का प्रीमियम है, तो उसे हम यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद फिर कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें देखिए यदि आपका कुछ कटा है, TDS कटा है या TCS कटा है, कोई आप या एडवांस टैक्स पेड किए हैं तो वहाँ पे आप डिडक्शन ले सकते हैं टैक्स पेड में। मेरा टैक्स लायबिलिटी देखिए 0 बता रहा है। ये हो गया आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हो गया कि आपने कितना क्या कमाया, सैलरी इनकम कितना है, बिजनेस प्रोफेशन कितना है, आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो मेरा 5,010 रुपये टैक्स बन रहा था, जो कि 87A में माफ़ हो गया। ठीक है, अब इसे कन्फर्म करके हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा जितना स्टेप था सब कन्फर्म हो गया है, फुली कंफर्म। यदि आप फिर से कुछ डालना चाहते हैं तो उसमें एडिट करके कर सकते हैं। अब एक बार हम फिर से रिटर्न को चेक कर लेंगे, प्रीव्यू रिटर्न में जाके।
यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे, रितेश कुमार जो था वहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू में चले जाएंगे। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया कि जो मेरा डिटेल भरा हुआ है उसमें कोई एरर नहीं है, वो अब वैलिडेट हो गया और इसे अब हम सबमिट कर देंगे। तो आप वेरीफाई नाउ भी कर सकते हैं, वेरीफाई लेटर भी करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके अभी ये वेरीफाई कर लेंगे। सबसे अच्छा रहता है अभी वेरीफाई कर लीजिए। ये जो आधार OTP है उस पर जाके आप सेलेक्ट करेंगे, एक OTP जाएगा, वहाँ डाल के आप वैलिडेट करके कर लेंगे। तो देखिए आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, उस पर टिक करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू आधार OTP। देखिए ये आपको 6 डिजिट का OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जिससे आधार लिंक होगा, और यहाँ पे डाल के आप वैलिडेट करके कंटिन्यू करके सबमिट कर देंगे। मेरे पास जिस पर OTP जाएगा वो मोबाइल अभी नहीं है, तो हम इसे इंटरनेट बैंकिंग से वेरीफाई कर लेंगे। तो यदि आपके पास भी नहीं OTP आ रहा है तो आप अगली वीडियो देख लेंगे इंटरनेट बैंकिंग से कैसे वेरीफाई करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।